हेलो Gemini, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 10th ऑफ मई से लेके 16th ऑफ मई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Gemini। Temperance, Ten of Swords, the Burning Tower, Eight of Swords, and the Ace of Cups. So, the Burning Tower का कार्ड है। The Burning Tower क्या होने का मतलब है कि इस पर्सन का ईगो अब धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। ये पर्सन अब और ज़्यादा अपने ईगो को फीड नहीं कर पा रहा, और ज़्यादा अपने ईगो को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पर्सन की आंखों से सारी पट्टियां हट रही है। लाइक ये पर्सन अभी तक दूसरों के वैलिडेशन के कारण आपको इग्नोर कर रहा था, या मे बी इनका ईगो इसीलिए इतना स्ट्रांग हो गया था क्योंकि ये दूसरों के वैलिडेशन पे टिका हुआ था। एंड लगातार इन्हें दूसरे लोग कह रहे थे कि इनके लिए यही ठीक होगा कि वो इस रिलेशनशिप से दूर रहे, या फिर इस रिलेशनशिप की कमियां गिना रहे थे, या मे बी सिंपली ये हो सकता है ये सोचने के बारे में कि अगर वो अपने इमोशंस ज़्यादा जाहिर करते हैं आपकी तरफ, या अपने दिल की बातें सुनकर अपने जीवन को जीते हैं, तो वो एक कमज़ोर पर्सन है। ऐसे भी इनके आइडियाज़ हो सकते हैं। एंड इट्स नॉट लाइक कि ये इस पर्सन के अपने आइडियाज़ हैं, ये आइडियाज दूसरों के भी क्रिएट किए हो सकते हैं जो इन पर बहुत असर कर रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स देख रही हूँ। सो क्लियरली बहुत सारे ओपिनियंस है, बहुत सारी एडवाइसेस है। एंड आपका पर्सन इन लोगों की एडवाइसेस और ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कंसिडर कर रहा है या इम्पोर्टेंस दे रहा है इन ओपिनियन और एडवाइसेस को, बिकॉज उन्हें लगता है कि ये उन्हें दूसरों की नज़र में इम्पोर्टेंट बनाएगा, किसी तरीके का वैलिडेशन देगा। लाइक वो बहुत समझदार है, वो बहुत स्ट्रांग है और अपने इमोशंस के आगे झुकते नहीं है, या अपने इमोशंस से डील कर सकते हैं, बहुत मैच्योर हैं। सो इस तरह के थॉट्स इस पर्सन को अभी तक अपने जगह पे रोके हुए थी। बट देन टेम्परेंस का कार्ड यहाँ, तो चेंज तो आना ही है। इस चेंज को कोई रोक नहीं सकता। एंड ये पर्सन खुद भी नहीं। तो इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि वो जितना ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ज़्यादा अपने ईगो की बात को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा उनका ईगो और कमज़ोर पड़ता जा रहा है। बिकॉज अब तक जो हुआ इस पर्सन के लिए बहुत पेनफुल था। ओके हो सकता है इन्होंने दूसरों के वैलिडेशन के लिए चीज़ों को चूज़ किया हो इनिशियली शुरुआत में, बट अब इस पर्सन के लिए सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। इस पर्सन को लगता है कि इन चीज़ों से अब छुटकारा पाना ज़रूरी है। ईगो से, जालसी से, इनसिक्योरिटी से, कंपैरिजन से, जजमेंट से। और अब ऑलरेडी ये पर्सन फेडअप हो चुका है अपनी फीलिंग्स को छुपा छुपा के, और वैसे भी उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें वो रोक नहीं सकते। सो बहुत सारी फीलिंग्स सरफेस पे आ रही हैं। इनफैक्ट 10 ऑफ स्टार्स के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। हो सकता है इस कार्ड पे बहुत सारे लोग हैं, तो इनके आसपास भी बहुत सारे लोग हों। एंड चीज़ें इन्हें लगता है कि बहुत हद तक ठीक चल रही है, या मे बी वो मूव ऑन कर जाएंगे, आपको भूल जाएंगे, बिकॉज आसपास इतनी सारी चीज़ें हो रही है कि वो बिजी हो ही जाएंगे, वक्त के साथ सारी चीज़ें ओवर हो ही जाएंगी। बट ऐसा हो कुछ नहीं रहा। ये पर्सन किसी से भी कनेक्टेड नहीं फील कर रहा। ये पर्सन किसी भी हालात में खुद को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा। इस पर्सन को लगता है जैसे कि उनकी खुशियाँ उनसे कहीं दूर चली गई है। और इमोशनली तो ये पर्सन बिल्कुल नाम है। ओके कोई इमोशंस नहीं है, उन इमोशंस से ये डील नहीं कर पा रहे जो इनके डेप्थ में है। बट कभी कभी वो इमोशंस इन पे इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि इन्हें लगता है कि अगर वो कुछ फील कर सकते हैं तो वो बस पेन ही है, इसके अलावा और किसी तरीके की फीलिंग उन्हें फील नहीं हो रही। सो बेसिकली ये पर्सन अब ट्रैप्ड महसूस कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो आपको कट ऑफ करके अपनी सारी खुशियों से ही कट ऑफ हो गए हैं,
और ये जो लोग उनके आसपास हैं इनको भी कोई खास मतलब नहीं है ये जानने में कि क्या आपका पर्सन हैप्पी है या नहीं। ओके, ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कोई उन्हें समझता ही नहीं है और ना किसी को परवाह है। हर कोई इस चीज़ को लाइटली ले रहा है और उन्हें समझने की किसी को ज़रूरत लग भी नहीं रही। लाइक वो अपने पेन से, अपने इश्यूज से अकेले ही डील कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है आपका पर्सन बहुत हद तक चीज़ों को समझ गया है और ये भी समझ गया है कि जो कुछ भी है उससे उन्हें अकेले ही डील करना पड़ेगा। ऑल्सो हमारे पास है ये एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को लगता है जैसे कि आपको पाना उनके लिए एक लक की बात थी। आपके जैसा पर्सन उन्हें नसीब से ही मिला था एंड इस पर्सन को ये भी रियलाइज हो रहा है कि वो संभाल नहीं पाए इस गिफ्ट को। ओके, जो उन्हें यूनिवर्स ने दिया था वो जस्टिस नहीं कर पाए आपके साथ। सो एक तरीके का गिल्ट भी इनके मन के ऊपर है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए जेमिनी। नाइन ऑफ कप्स, जजमेंट, मास्टर, एट ऑफ स्टार्स एंड द हierophant। ओके, सो हमारे पास है मास्टर का कार्ड। मास्टर के कार्ड के साथ इस पर्सन को लगता है कि अगर इन्हें कोई हेल्प दे सकता है या इन्हें कोई संभाल सकता है इस वक्त वो आप ही है। इस पर्सन को मदद की ज़रूरत है। ओके, जो भी आप दोनों के बीच हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स आई या मे बी ब्रेकअप हुआ या जो भी जजमेंट आप दोनों ने एक दूसरे के लिए की है वो अब इस पर्सन को अफेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि इमोशनली वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। उनके सप्रेस्ड इमोशंस उनके लिए एक प्रॉब्लम बन गए हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये पर्सन थोड़ा बहुत एंग्शियस हो सकता है, एंग्जाइटी महसूस कर रहा हो सकता है या डिप्रेस्ड भी हो सकता है। इस पर्सन को लगता है कि इस सिचुएशन से वो तभी बाहर आ सकते हैं जब उन्हें कोई समझने वाला हो एंड उन्हें लगता है कि आपके सिवा ऐसा कोई कर नहीं सकता। ऑल्सो हमारे पास कार्ड है जजमेंट का। तो जैसा कि मैंने कहा इस पर्सन को एक बोझ जैसा महसूस हो रहा है अपने ऊपर। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपको जज करके एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है। ऑल्सो उन्हें लग रहा है कि कितना कुछ हो सकता था आपके बीच। नाइन ऑफ कप्स के साथ आप दोनों कितने परफेक्ट हो सकते थे, आप दोनों किस तरीके से आगे बढ़े। अब इसके बारे में ये पर्सन सोच रहा है बिकॉज उन्हें लगता है कि आपको भूलना उनके लिए इम्पॉसिबल है एंड उन्हें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा इस सिचुएशन से बाहर आने का। ऑल्सो एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो ये पर्सन काफ़ी सारे लेसन सीख चुका है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, जो कि ये अभी तक समझ नहीं पा रहे थे। दूसरों के वैलिडेशन के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया आज उसके वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ओके, हमारे पास है hierophant का कार्ड। तो ऑब्वियसली ये पर्सन पहले से ज़्यादा वाइज है। ऑल्सो अपनी सोल की आवाज़ सुन रहा है, अपने सोल को फॉलो कर रहा है। सो लगता है जैसे ये पर्सन इस बार जो कुछ भी कर रहा है वो भले ही थोड़ा धीरे हो रहा हो बट हो रियल वे में रहा है। ओके, चेंजेस पॉजिटिव आ रहे हैं, वो चेंजेस आ रहे हैं जो ज़रूरी है एंड इसके बाद जब आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा तो वो बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कुछ शुरू हो रहा है और आप एक बाउंड्री पे हैं, एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हैं। तो जहां तक चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी वहां तक हो चुकी है। अब इसके बाद ऐसा कोई भी सीन नहीं क्रिएट होगा एंड आप इसके बाद एक स्मूथ लाइफ जीने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जहां पे आपको ऑब्वियसली इस तरह के ऑब्स्टेकल्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.